अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखेंगे बेसिकली। सो डेफिनेशंस जो मैंने लिखी हुई हैं वो देखें पहले। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इन सिंक्रोनस यहाँ पे ऑपरेशन आना है। वैसे इन सिंक्रोनस ऑपरेशंस ओनली वन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क एग्जीक्यूट होता है या परफॉर्म होता है। मतलब कि यू नीड टू वेट फॉर अ टास्क टू कंप्लीट टू मूव टू नेक्स्ट टास्क। अब एक वक्त में एक ही टास्क एग्जीक्यूट होता है, वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप सेकंड टास्क पे मूव करते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं करते। अब इसके अंदर ए सिंक्रोनस के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि इन ए सिंक्रोनस ऑपरेशंस मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम। एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंक्रोनस में फॉर एग्जांपल ये 4 लाइंस ऑफ कोड हैं। लाइन नंबर 1, लाइन 2, 3 और 4। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन नंबर 2 पे कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसके लिए कोड को वेट करना पड़ेगा। मतलब कि मैंने यूज़र से इनपुट लिया हुआ है, तो यूज़र से जब हम इनपुट करवाते हैं चीज़, तो वो लाइन नंबर 2 पे ये वेट करेगा। ठीक है, लाइन 3 और 4 एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक यूज़र यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे इंटर नहीं कर देता इनपुट। ठीक है, सो इट विल वेट ऑन लाइन 2 एंड आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब कि लाइन नंबर 2 की जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि जब यूज़र इनपुट कर देगा कोई भी वैल्यू, उसके बाद ये 3 और 4 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता। सो पहले तो सिंक्रोनस की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है, 3 लाइंस ऑफ कोड है मेन के अंदर। पहली प्रिंट स्टेटमेंट है, दूसरी पे मैंने ये इनपुट किया हुआ है, और ये फिर वो जो इनपुट लिए मैंने वो यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे डिस्प्ले करवा दिए। अब यार देखिएगा, मैं रन करता हूँ इसे। अब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब ये देखें दूसरी लाइन पे ये रुका हुआ है, इसने तीसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करवाई। ठीक है, सो ये वेट कर रहा है दूसरी लाइन पे। मतलब कि जब ये दूसरी लाइन कंप्लीट होगी उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा। मतलब कि सीक्वेंस के साथ चल रहा है, पहले ये पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एंड देन अगर चौथी होती तो देन फिर चौथी। ठीक है, सो देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ जवाद। मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब ये तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे सिंक्रोनस में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, वेट करता है ये जब तक एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, ये इसने वेट किया सेकंड लाइन पे, इसकी कंप्लीशन के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे मूव किया है। तो ये होता है सिंक्रोनस। अब ए सिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ए सिंक्रोनस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 1, लाइन 2, 3, 4 लिखी हुई है। लाइन नंबर 2 पे फॉर एग्जांपल मैंने डाटा फायरबेस से निकाला है या कोई एपीआई कॉल की है। सो ये लाइन नंबर 2 पे वेट नहीं करेगा कि भाई साहब डाटा आने दो एपीआई का या लोड होने दो फायरबेस से डाटा। ये लाइन नंबर 3 और 4 एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और ए सिंक्रोनस ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं, ये हम परफॉर्म करते हैं फ्यूचर्स और स्ट्रीम्स के ज़रिए। ठीक है, फ्यूचर्स और स्ट्रीम्स हम बहुत बेहतर तरीके से प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स और फ्यूचर्स, स्ट्रीम बिल्डर और फ्यूचर बिल्डर, ये सारी चीज़ें। और जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर हम एसिंक कीवर्ड का यूज़ करते हैं और अवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एसिंक कीवर्ड जो है ये किसी भी फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाने के लिए यूज़ होता है, और अवेट जो है ये भी मतलब कि वेट करने के लिए, दिस मेक्स द कोड वेट एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये लिखने होते हैं ये दोनों कीवर्ड्स एसिंक के अंदर। ठीक है, सो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, अब हम ए सिंक्रोनस की एग्जांपल देखेंगे। मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसे मैंने एमुलेटर पे रन भी किया हुआ है। ये एक ऐप बार है और एक स्टार्ट का बटन है बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ कोड, ये हमारा मेन है और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर ये एक मेथड है लोड डाटा, इसके अंदर मैं फायरबेस से डाटा लोड करवा रहा हूँ। और ये बिल्ड के अंदर मैंने ऐप बार दिया हुआ है और एलिवेटेड बटन है। ठीक है, एलिवेटेड बटन के अंदर मैंने ये ऑन प्रेस पैरामीटर के अंदर स्टार्टिंग, लोड डाटा और प्रिंट, ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ये लोड डाटा जो है ये मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है ये मेथड। ठीक है, और ये इससे हम फायरबेस से डाटा निकालेंगे। ठीक है, अब यार ये जो फिटनेस ऐप है ये फायरबेस से कनेक्टेड है। मेरी जो फिटनेस ऐप है ये क्विज फायरबेस का ये जो प्रोजेक्ट है, इससे हमारी फिटनेस ऐप ये वाली कनेक्टेड है। सो अच्छा, अब यूज़र्स कलेक्शन से मैंने ये 3 डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं। सो मैं क्या करूँगा कि अब ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। ठीक है, इसमें ये क्या करेगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरी पे जाएगा। दूसरी को टाइम होना है, मतलब कि डाटा लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये वेट नहीं करेगा बल्कि ये तीसरी एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके बाद जब डाटा आएगा उस वक्त ये फिर दूसरी करवाएगा। ठीक है, सो मल्टीपल ऑपरेशंस मतलब परफॉर्म हो जाएंगे एट अ टाइम। अब देखें, मैं करता हूँ स्टार्ट पे क्लिक।
स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखें स्टार्टिंग और एंडिंग ये उसने प्रिंट करवा दिया पहले ही, मतलब पहली और तीसरी लाइन उसने एग्जीक्यूट करवा दी है, दूसरी के लिए उसने वेट नहीं किया कि भाई दूसरी कंप्लीट होगी उसके बाद ही तीसरी पे जाऊंगा, ठीक है। सो इस तरह इसने नहीं किया, इसने पहली करवाई है, तीसरी करवाई है, दूसरी पे वेट था, ऑब्वियसली वो एंड पे जब डाटा आया तो फिर उसने दूसरी का रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। सो ये होता है एसिंक्रोनस। यहाँ पे फाइल रीड कर सकते हो, जितनी भी यार नेटवर्क कॉल्स होती हैं ना ये एसिंक्रोनस ही होती हैं। सो आई होप समझ आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा इसको क्या बोलना।